नमस्कार मित्रों, उत्साह ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अभाज्य गुणनखंड और लय सह का चैप्टर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या में गुणनखंड दो ही होता है, या तो वो स्वयं संख्या होती है या स्वयं संख्या होती है या एक होता है। जिसका देखिए दो के गुणनखंड या तो एक होगा या दो होगा। तीन का देखिए गुणनखंड या तो एक होगा या तीन होगा। पांच के देखिए गुणनखंड या तो एक होगा या पांच। अगर दो गुणनखंड से अगर ज्यादा गुणनखंड आ रही है वो तो अभाज्य नहीं है, वो भाज्य संख्या है। यहाँ आपको दे रखे हैं वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, यानी अन्य संख्या नहीं होती है, वो अभाज्य संख्या है। और एक आपको यहाँ देख रहे हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 है। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इस प्रकार अभाज्य संख्या 97 तक 100 तक दे रखी है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है और 1 से 50 तक 15 है। अगर काउंट से अगर 100 तक पूछे तो 25 में से 15 आप कम कर दो 10। अगर ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी अभाज्य संख्या में सबसे अधिक अंतर बताइए, तो अंतर ऐसी अभाज्य संख्या के बीच में देखिए यहाँ अंतर कितने का आ रहे हैं, 1 का या 2 का या 4 का। तो सबसे अधिक अंतर आएगा 89 और 97 के बीच में। तो अंतर भी आपको पूछ सकते हैं। तो आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लय से मय से निकालेंगे तो उसमें भाग देंगे तो अभाज्य संख्याओं का भाग लगेगा। और अभाज्य संख्याओं के भाग लगेगा तो सबसे पहले 2 का भाग लगेगा, 3 का लगेगा, 5 का लगेगा। 2 का नहीं जा रहा तो 3 का देंगे, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, 5 का नहीं जा रहा तो 7 का। इस प्रकार बढ़ते हुए क्रम में भाग देंगे। ये नहीं सबसे पहले बड़ी अभाज्य संख्या भाग दे दिया फिर छोटी का भाग दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखिए आगे क्या दे रखे हैं, आगे है लय से और मय से। लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति। लय से है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मय से समापत्ति में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं संख्या को मय से वह बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालते हैं, जिस पर आपको 2 संख्या दे दूं मैं आपको कि यहाँ 10 है यहाँ 15 है। 2 × 5 गुणनखंड हो गया, 3 × 5 हो गया। इसमें मय से में क्या होता है, वो संख्या जो दोनों में संख्या मिलनी चाहिए, तो मय से कितना है 5। तो 10 और 15 में भाग जाने वाली सबसे बड़ी संख्या 5 ही है। 5 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहे हैं। 5 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 10 और 15 में पूरा पूरा भाग जाए। न तो 6 का जाता है, न 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14 का नहीं जाता है। तो 5 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 और 15 का पूरा पूरा भाग जाता है। और लय से का मतलब है छोटी से छोटी संख्या, जिसमें आपको दिया 10 और दिया 15। 2 × 5, 3 × 5। तो इसमें 2 कितनी बार है, एक बार है। 3 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, एक बार। 30 हो गए। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या इसमें छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जिसमें 10 और 15 का पूरा पूरा भाग चला जाए। 30 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जा रहे हैं और 15 का भी भाग जा रहे हैं। 10 का भी भाग जा रहा है और 15 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है। और बड़ी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या 60, 90। 30 तो छोटी संख्या है, 30 से बड़ी 60, 90, 120। तो वो छोटी से छोटी संख्या। तो क्या कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या दी गई प्रत्येक संख्या द्वारा पूर्णतः, वो छोटी संख्या 30 है, दी गई संख्या 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जा सके। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो अधिक उन संख्याओं से पूर्णतः, वो संख्या थी कितनी थी, 5 थी, जिसमें 10 और 15 का पूरा पूरा भाग जा रहा था। एक होता है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब है उनके जैसे 27 है, 27 में किसकी संख्या का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 27 के गुणनखंड 1, 3, 9, 27। ये 27 के अपवर्तक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। ऐसी संख्या जिससे बड़ी संख्या में भाग दिया जाए और अपवर्तक कहलाती है। ये एक 27 के अपवर्तक कितने हैं, 1, 3, 9 और 27 ये अपवर्तक है। आगे देखिए अपवर्त्य। क्या देखिए आगे, अपवर्त्य। अपवर्त्य और मल्टीपल 20 के अपवर्त्य 40, 60, 80। 40, 60, 80। लय से में अधिकतम संख्या और मय से में कम संख्या लेते हैं।
बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो मैं से निकालते हैं। अगर बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाए तो मैं से निकालते हैं। किसी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए तो हम क्या कहेंगे, मैं से निकालेंगे। और छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो लैस है। हमें दे रखा 8 36 72 का मैं से निकाल के बताइए। देखिए 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 के करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 72 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, क्या निकालना है हमें निकालना मैं से। तो मैं से हम क्या करेंगे, कोई चीज कितनी बार मिल रही है, क्या 2 बार। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 मिल रहे हैं। देखो इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है। 3 इसमें है, इसमें ऊपर वाले में नहीं है। तो 2 इंटू 2 मैं से कितना आएगा, 4। मैं से कितना आएगा, 4। अगर आपको लय से निकालना है, क्या निकालना है, लय से। किस किस का, 32 64 128। तो 32 का गुणनखंड करो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दो। 64 है, 2 इंटू 2 इंटू 4 5 6 बार। 128 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार लिख दो। 1 2 3 4 5 6 ये 7। तो इसमें देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 यानी 128। तो इनका 128 लैस आएगा। देखो 32 का भी भाग जा रहे हैं, 64 का भी भाग जा रहे हैं, 128 का भी भाग, बहुत छोटी संख्या 128 है। और इसमें से वो बड़ी संख्या 4 है जिसका भाग 8 में 36 में 72 में पूरा जा रहा है। अब है भिन्नों का मैं से निकालने के लिए अगर कोई भिन्न दे रखी है, उन भिन्न का अगर मैं से निकालना है तो अंश का मैं से निकालना, हर का निकालना लैस है। और अगर कोई भिन्न का लय से निकालना है तो अंश का लय से निकालेंगे और हर का, यानी जो पहले चीज दे रखी है नहीं लैस है तो ऊपर का लैस है, और मैं से दे रखे है तो अंश का मैस है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भिन्नों का अगर लय से निकालना है तो अंश का लैस है, और भिन्नों का अगर मैं से निकालना है तो अंश का मैस है। बाकी एक का लैस और एक का मैस है। देखिए क्वेश्चन आगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 3/4 6/5 9/10 का मैस निकालना है। तो मैस अगर पूछा है क्या निकालना आपको, मैस है। तो आप अभी बताया था 3 6 9 का ऊपर अगर मैस निकालना तो ऊपर वाली संख्या का मैस निकाल दो और नीचे वाली संख्या का लय से निकाल दो। तो पहले टुकड़े करो। 3 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 3 का 3, 6 के 2 इंटू 3, 9 के 3 इंटू 3। मैथ में देखो सब संख्या मिलनी चाहिए, 3 मिल रही है केवल। कितनी मिल रही है, 3। लय में क्या होता है, पहले गुणनखंड करो इनकी। 2 कितनी बार है कि 2 बार। अधिकतम 5 कितनी बार है, 1 बार। कितना आ गया, 20। तो 3/20। क्वेश्चन नंबर एकदम राइट। यानी भिन्न का मैं से निकालने के लिए अंश का मैं से और हर का लय से निकालते हैं। तो 3 6 9 का मैं से कितना आएगा, 3, और 4 5 10 का लय से कितना आएगा, 20। ऑप्शन ए एकदम राइट। देखिए आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 7/4 14 लय से निकालना, क्या निकालना है, लय से। अगर लय से निकालना है तो 7 14 28 का तो लय से निकालना है, और 4 15 और 3 का मैं से निकालना है। 7 के गुणनखंड 7, 14 के गुणनखंड 2 इंटू 7, और 28 के 2 इंटू 2 इंटू 7। देखो लय में सबसे ज्यादा पद 2 बार आ रहा है, 7 1 बार आ रहा है। कितना हो गया, 28।
मैं से निकालना है तो 4 के गुणनखंड 2 इंटू, या 4 नहीं है या 9 है, या कितना है 9 कर लेना आप, कितना कर लेना 9, 9 के है 3 इंटू 3, 15 के है 3 इंटू 5 और 3 के है 3। तो मैं से निकालना तो कौन संख्या मिल रही है 3 मिल रही है, तो उत्तर कितने आएंगे 28/3, कितने आएंगे 28/3 आएंगे। 7, 14, 28 का लैस है 28, 9 और 15 3 का मैस है 3, उत्तर कितना आएंगे 28/3, कितना आएंगे 28/3। देख लिया, अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब की बात दशमलव संख्या दे रखी है और दशमलव का मैस पूछा है। अगर दशमलव का मैस पूछा, दशमलव को सबसे पहले आप दशमलव चिन्ह हटा दो, आप इनका दशमलव हटा दो, वापिस बिन बन गई, और बिन बन गई आपको पूछा क्या चीज है मैस है। इन 28, 65, 104 का मैस निकालिए, 100, 10 और 100 का लैस निकालिए। 28 के अगर टुकड़ा करेंगे आप 2 इंटू 3 इंटू 13, 65 का करोगे तो 5 इंटू 13, 104 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। और मैं से पूछा तो मैं से में कोई संख्या मिल रही है क्या, केवल 13 मिल रही है और कोई संख्या नहीं मिल रही है। 100 के और 10 के और 100 के टुकड़ा करेंगे तो 100 के टुकड़े करें 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 10 के टुकड़ा किया 2 इंटू 5 और 100 का टुकड़ा किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इसमें कौन सी संख्या मिल रही है, एक तो 2 मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है, तो कितना हो गया 10 और 13 बटा लैस है निकालने, क्या निकालने है सॉरी इसका क्या निकालना था, लैस है पूछा है, क्या पूछा है लैस है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 78, 0.78, 6.5 बाय एक संख्या दे रखी है 1.04। सबसे पहले इनका दशमलव हटाइए आप, अब आपको पूछा है मैस है तो ऊपर वाली संख्या का आप मैस निकालिए और नीचे वाली संख्या का आप इसका तो निकालना है मैस है और इसका निकालना आपको लैस है। 78 के आपने टुकड़ा किया 2 इंटू 3 इंटू 2, 65 के टुकड़ा किया आपने 5 इंटू 13, 104 के टुकड़ा किया आपने 13, 2 इंटू 2 इंटू 13। तो मैं से निकालना तो मैं से में देखिए कौन सी संख्या मिल रही है, केवल 13 मिल रही है, तो मैं से कितना आएगा 13। 100 के अगर टुकड़ा किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 10 के टुकड़ा किया आपने 2 इंटू 5 और 100 का टुकड़ा किया आपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इसमें कौन सी संख्या आप क्या निकालना लैस है, तो सबसे बड़ी घात देखिए आप 2 2 बार, इसमें 2 2 बार, 2 2 बार लिख दो, 5 2 बार, 5 2 बार, इस 5 2 बार लिख दो, कितना आ गया 100। और 13 बटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.13, क्या लिख सकते हैं 0.13। ऑप्शन ए एकदम राइट है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब की बार बिन दे रखी है, दशमलव बिन दे रखी है और कुछ लैस है, तो सबसे पहले दो संख्या दे रखी है 0.45, 7.5 और 0.135। दशमलव चिन्ह हटाइए इनका, आपने दशमलव चिन्ह हटा दिया और पूछा है आपको लैस है। अगर लैस है पूछा है तो ऊपर वाली संख्या का आप लैस निकालिए।
और नीचे वाली संख्या का आप मैं से निकालिए। 45 के अगर गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 75 के गुणनखंड करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, और 135 से करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5। ये आपको ध्यान रखना है। अब लय से हमें देखो सबसे अधिक पद कितनी बार है, 3 बार आ रहे हैं और 5 2 बार आ रहे हैं। 27 को 25 से गुणा किया 675 आएगा। कितना आएगा? 675 आएगा। अब देखिए 100 के अगर करना है 2 इंटू 2 इंटू गुणनखंड, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 10 के करेंगे तो 2 इंटू 5, 1000 के करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। और आपको मैं से पूछा तो सब संख्या में कौन सी संख्या मिल रही है? 2 मिल रहे हैं और 5 मिल रहे हैं। कितना आएगा? 10। 10 का भाग दे दो इसमें, 10 का भाग देंगे तो 67.5 आएगा। कितना आएगा? 67.5 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लय से और मैं से। ये क्वेश्चन रीट लेवल 1 2013 में पूछा गया। अगर कोई क्रमागत संख्या दे रखी है, कौन सी भी क्रमागत संख्या हो, उनका मैं से हमेशा 1 होता है। मैं से हमेशा क्या होता है? 1। और लय से होता है उनका गुणनफल। लय से क्या होता है? उनका गुणनफल होता है। तो देखिए मैं से 1 और लय से गुणनफल, उनका गुणनफल ये तो मिल रहा है, परंतु आगे ये तो मिल रहा है इतना, ये नहीं मिल रहा है तो कैंसिल। जोड़ नहीं होता है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। डी ऑप्शन उनका गुणनफल। और लय से उन क्रमागत संख्याओं का, कोई भी क्रमागत संख्या दे रही हो लगातार, उनका लय से उनका गुणनफल होगा और मैं से उनका हमेशा के लिए 1 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखे हैं कि 2 संख्या है और 2 संख्या के बराबर दे रखे हैं, और 2 संख्या में कहा ये मैं से इनके बराबर है और x प्लस वाई का मान 7 है, तो x माइनस वाई का मान बताइए। सबसे पहले आप 408 और 1032 का मैं से निकालिए कितना आ रहा है। 408 के अगर गुणनखंड किया आपने 2, 204, 102, 51, 17 और 17 ये आ गए। इधर 1032 से करो आप 516, 258, 129, 43 और 43। यानी 408 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17 और 1032 के 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 43। संख्या कौन सी मिल रही है? 3। इसमें भी 3 2 बार, एक 3 ही मिल रहा है। 24 हो गई। कितने हो गई? 24। 1032, 516, 516 का 258, 129, 3 का भाग दिया 43, 43 में किस संख्या का भाग जाता नहीं है? 24 हो गई। कितने हो गई? 24। तो आप क्या करो, आपको दे रखे हैं 24 और इधर 1032x माइनस 408 y। इसमें से 24 कॉमन ले लो आप। अगर 24 कॉमन लोगे ना आप तो यहां बचेगा आपके पास 17। कितना बचेगा? इसमें बचेगा 43x, इसमें बचेगा 17y। ये 24 का भाग दोगे, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर 43x माइनस 17y आ रहा है। एक दे रखा x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 दे रखे। आप इनको 17 से गुणा कर दो,
17 से गुणा करेंगे 17y 17x और 119 119। एक तो समीकरण ये है आपका, एक ये, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दिया आपने, 1 43x माइनस 17y और 119 और 17x प्लस का 17y, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये कितने हो गई 120 और ये कितने अक्स वाले कितने हो गई 60 अक्स। अक्स का भाग दोगे, अक्स 60 का भाग दोगे कितना आएगा, यानी अक्स का मान कितना आ गया आपके पास, अक्स का मान 2 आ गया। और अक्स का जब 2 मान आ गया तो इसमें रखो 2 + y = 7, y का मान कितना आएगा 5। अब क्या पूछा आपने, y का 5 अक्स का 2, आपको पूछा गया x माइनस वाई का मान, 2 में से अगर 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 3। इस तरह आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। पहले इनका मैथ से निकालना है, मैथ आएगा 24, फिर आपको विलोपन विधि से, यानी पहले आपने मैथ से निकाल दिया 24, 24 इसके बराबर रखना है, 24 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो या 43 बचेगा या 17 बचेगा, 24 में भाग दिया तो 1, ये आपकी एक समीकरण प्राप्त हुई है। एक किताब में ये पेपर में दे रखा है x + y = 7। अब इनको विलोपन विधि से, इसमें देखो अगर y हटाना है तो इस y को हमने क्या कर दिया 17 से गुणा कर दिया, 17y 17x और 17 7 119। ये समीकरण 1 और 2 को यहां जोड़ना है, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है 43 17 60 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 60x, ये 120, 60 का भाग देगा तो 2, तो x का 2 है तो y का मान 5, 2 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, 60 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों में क्रमश विज्ञान अंग्रेजी गणित या परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बताओ। तो 60 105 और 160 दे रखे, 105 दे रखे और 135, इनका मैथ से निकालिए आप। तो 60 के गुणनखंड किया आपने 2 × 2 3 × 5, 105 के कर दो आप 2 × 5 × 3 × 5 × 7, 135 से कर दो आप 3 × 3 और 3 × 5। 60 105 और 135 से गुणनखंड कर दी। अब देखो कोई से क्या मिल रही है, इसमें मिल रही है 3 3 5 5 5। मैथ से कितना आया इनका, मैथ से आया 15। अगर मैथ से 15 विद्यार्थी बिठा सकते हैं, एक कमरे में समान बिठाए तो 15 बिठा सकते हैं। तो आपको पूछा है पहले विज्ञान वाले में, विज्ञान के विद्यार्थी कितने हैं 60, 15 का भाग देंगे तो कितना कमरा चाहिए 4 कमरे। विज्ञान के बाद में दे रखा अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी हैं 105, बिठाने कितने हैं कमरे में 15, इनको चाहिए 7 कमरे। 135 वाले को गणित, 135 15 का भाग दिया 9 कमरे, तो कुल कमरे कितने हो गए 11 9 20 कमरे, कितने हो गए 20 कमरे। कितने कमरे हो गए 20 कमरे हो गए। इस तरह अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8,
दो संख्याओं का लैस है 60 और मैस है 5, निम्नलिखित में से वो संख्या कौन सी? मैस है दे रखा, लैस है दे रखा, ऑप्शन में से देखिए ऐसी संख्या चयन करिए जिनका लैस है और मैस है। 20-30 उठाते हैं। 30, मैस है कितना आता है? 2, लैस है कितना आता है? 60, लैस कितना आ रहा है? तो ये तो हो ही नहीं सकती। और देखिए 10-30 उठाते हैं। 2 × 5 और 2 × 3 × 5, मैसा कितना मिल रहा है? 5, मैसा कितना भी मिल रहा है? 5। और लैसा की अगर बात करें 2 × 3 × 30, तो कौन सी संख्या और देखिए? 15-20 वाली देखिए, 15 और 20 वाली देखिए। 15 का 3 × 5, 20 का देखिए 2 × 2 × 5, 5 5 मिल रहे हैं। मैस है तो 5 मिल रहा है, लैस है देखिए 2 2 बार 3 और 5, वो संख्या कौन सी होगी? 15 और 20 होगी। 15 और 20 का लैस है तो आएगा 60 और मैस आएगा 5। इस प्रकार अब ऑप्शन देख के पता करेंगे कि लैस है, किस संख्या का लैस है 60 है और किस संख्या का मैस है 5 है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? देखो क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड का, और अब 420 के देखने, तो आप 420 के देख लो गुणनखंड करके कि कौन सा सही। अरे इसमें से देखो गुणा करके देख लो, ये तो गलत है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। देखो 15 तो भाज्य है और आपको अभाज्य संख्या पूछा है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल होगा तो लास्ट पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 आपको पूछा कि अभाज्य 15 तो भाज्य, 15 भी भाज्य और 6 भाज्य, तो अभाज्य संख्या वाला तो एक ही होगा, ऑप्शन डी एकदम सही। दो संख्याओं का लैस है 60 और मैस है 5 है, तो एक संख्या 30 है। दूसरी संख्या बताओ। अगर आपको दो संख्या का लैस और मैस दे दे, वो संख्या दे दे, तो एक चीज ध्यान रखना, आप एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो लैस है और मैस है के गुणनफल के बराबर होता है। यहां हमारे पास दूसरी संख्या पूछी, एक संख्या, पहली संख्या भी लिख सकते हैं, एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या x मान लो, लैस है कितना है 60, मैस है कितना है 5, 60 × 5/30, संख्या कितनी है? वो संख्या कौन सी होगी? 10 होगी। तो याद रखना दो संख्याओं का गुणनफल और लैस है और मैस है गुणनफल के बराबर होते हैं। चार चीज होती है, या तो दो संख्या और यह लैस है मैस में तीन संख्या, तीन चीज दे रखी होती है, एक चीज पूछेंगे तो आपको दे रखी संख्या, एक लैस दे रखे, मैस दे रखे और एक संख्या दे रखी, तो आप दो संख्या नहीं दे रखी उनकी जगह कोई मान लो, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, भाग देख के आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद।